नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन को लेकर हम सब विषम मात्रिक छंद को आज पढ़ेंगे। हम अर्ध सममात्रिक छंद तक मैंने पिछले सेशन तक कवर कर लिया था। आप सब पिछले सेशन को देखते जाओगे तो वहाँ सीरियल से हर एक वीडियो आपके सामने मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन पे हम विषम मात्रिक छंद को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप सब हेडिंग डालिए, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद को हेडिंग में डाल लीजिए। और आज का सेशन हमारा आपका इसी मुद्दे पर बातचीत होगा, डिस्कशन होगा, परिचर्चा होगा। आप सब बस हम लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। चैनल को आप सब हर एक व्यक्ति के पास पूरे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचाते रहिएगा। अपने सभी संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों आज सभी संबंधियों तक पहुंचाते रहिएगा। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहिएगा। यही आप चलिए आज का सेशन विषम मात्रिक छंद है और विषम मात्रिक छंद पर हम आज की चर्चा अब स्टार्ट करते हैं। आप सब लाइक शेयर कमेंट वगैरह वगैरह करते रहिएगा। आप विश्वास मोटिवेट बढ़ाते रहिएगा। अपने चैनल पर प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए विषम मात्रिक छंद में पहला हेडिंग डालिए, कुंडलिया। कुंडलिया, कुंडलिया को आप सब हेडिंग डालिए और कुंडलिया में लिखेंगे विषम मात्रिक छंद में पहली हेडिंग डालिए कुंडलिया। कुंडलिया को हम पहचानते कैसे हैं, पहचान कैसे करेंगे? आप कुंडलिया से संबंधित जानकारी को आप लिख लीजिए। पॉइंट वाइज आप लिखते जाइएगा। कुंडलिया में पॉइंट बना के लिखिए। यह दो छंदों के मेल से, यह दो छंदों के मेल से बनता है। आपसे कोई कहे कि कुंडलिया कैसे बनती है तो आप कहेंगे भैया यह दो छंदों के मेल से कुंडलिया का निर्माण होता है, कुंडलिया बनता है। अगला पॉइंट आप लिखिएगा, बनाइएगा और अगले पॉइंट में लिखिएगा इसके चरणों में कुंडलिया के चरणों में असमान मात्रा पाई जाती है। कुंडलिया का बनता है दो छंदों के मेल से। इसके चरणों में असमान मात्रा पाई जाती है, अर्थात समान मात्राएं नहीं होती हैं। अब हम कह दें कि कुंडलिया कैसे हम पहचानेंगे। अगला पॉइंट बना लीजिएगा। कुंडलिया पहली दो पंक्ति, कुंडलिया की पहली दो पंक्ति दोहा का होता है। दोहा का होता है। कुंडलिया की पहचान आप करेंगे तो पहली दोनों पंक्ति दोहा का होगा और अंतिम चार पंक्ति अंतिम चार पंक्ति रोला का होता है। रोला का होता है।
अब दोहा और रोला को मैंने आपको बताया था इस प्रकार से ये कुल कुंडलिया में कुल 6 पंक्ति होती है और 6 पंक्तियों में से पहली दोनों पंक्ति 6 पंक्ति कुल होती है। इन 6 पंक्तियों में पहली और दूसरी पंक्ति दोहा का होता है और तीसरी और अंतिम 4 पंक्ति रोला का होता है। इस प्रकार से पहला और दूसरा पंक्ति आप बनाएंगे दोहा होगा और अंतिम 4 पंक्ति ये आपका रोला का होगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिए पहली 2 पंक्ति पहला और दूसरा कुंडलिया में दोहा होगा, तीसरा चौथा पांचवा छठवां पंक्ति रोला का होगा। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप बताइए और ये नोट करके ये भी लिख लीजिएगा इस कुंडलिया की कुल 6 पंक्ति होता है। 6 पंक्ति अर्थात 6 चरण आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में कुल 6 चरण होते हैं, ये भी नोट करके लिख लीजिएगा। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप बताइए, हम आपको पुनः समझाएंगे। आप साफ साफ हमें लिख लीजिए विषम मात्रिक छंद हेडिंग डालिए। विषम मात्रिक छंद में पहला आप हेडिंग डालिए कुंडलिया। कुंडलिया को पॉइंट बना के लिखिएगा, यह 2 छंदों के मेल से बनता है। अर्थात इस कुंडलिया में 2 प्रकार के छंद होते हैं। 2 प्रकार के छंद यहाँ मैंने क्यों बताया, वही यहाँ जो पहला और दूसरा दोहा और तीसरा चौथा पांचवा छठवां रोला को बताया इस पंक्ति, तो यही दोहा और रोला के मेल से कुंडलिया का निर्माण होता है। इसके चरणों में असमान मात्राएं होती हैं, अर्थात समान मात्राएं कुंडलियों में नहीं पाई जाती है। और पहली दो पंक्ति अर्थात पहली 2 चरण यहाँ इसमें कुंडलिया में दोहा होता है और तीसरा चौथा पांचवा छठवां अंतिम 4 पंक्ति आप लिख लीजिए। पहली 2 पंक्ति ये यहाँ लिखा गया है, पहली 2 पंक्ति दोहा का होता है और अंतिम 4 पंक्ति रोला का होता है। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। चलिए इतना आप लिख लीजिए, हम थोड़ा सा पीते हैं जल और आगे बताते हैं छप्पे पर जानकारी। चलिए हम इरेज करते हैं और अगला बताते हैं छप्पन। चलिए रेटिंग डालिए 56। छप्पे को आप सब कैसे पहचानेंगे? छप्पे को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है। छप्पे आप पहचानने के लिए आप लिखिए पहली 4 पंक्ति छप्पे में पहली 4 पंक्ति अर्थात पंक्ति को आप ब्रैकेट में चरण भी लिख सकते हैं।
पहली चार चरण या पहली चार पंक्ति, इसमें छप्पे में रोला का होता है, रोला का होता है। पहली चार पंक्ति रोला का होता है। पहली चार पंक्ति रोला का होता है और अंतिम दो पंक्ति, पहली चार पंक्ति तो हो गया, अब अंतिम दो पंक्ति और बच गई। अंतिम दो पंक्ति, अंतिम दो पंक्ति अर्थात चरण, अंतिम पहली चार पंक्ति अर्थात चरण रोला का हो जाता है छप्पे में, तो अंतिम दो पंक्ति अर्थात चरण जो बचेगा वो आपका छप्पे में उल्लाला की हो जाएगा। उल्लाला, उल्लाला का होता है। आप सब रोला और उल्लाला से तो परिचित हुए हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में आपको रोला और उल्लाला सब पढ़ाया था। आप सब चलिए कमेंट कीजिएगा कि रोला और उल्लाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। आप सभी वीडियोस को देखिएगा और इस कमेंट को आप सभी करेंगे, हम आप सभी के कमेंट को पढ़ेंगे। चलिए, छप्पे में दो छंद, जैसे कुंडलिया दो छंदों के मेल से बनता है, उसी प्रकार से छप्पे भी दो पंक्ति दो छंदों के मेल से बनता है। इसमें रोला और उल्लाला का मेल होता है छप्पे में। वहाँ कुंडलिया में मैंने दोहा और रोला का मेल पढ़ाया कुंडलिया बनने के लिए। यहाँ छप्पे में रोला और उल्लाला का मेल से छप्पे का निर्माण होता है। पहली चार पंक्ति पहली चार चरण रोला का होता है और अंतिम दो पंक्ति अर्थात चरण उल्लाला का होता है। आप इसको लिख लीजिए। इस प्रकार छप्पे में छप्पे में कुल 6 चरण होते हैं। इसको नोट करके आप सब लिख लीजिएगा। इस प्रकार छप्पे में कुल 6 चरण होते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, हम पुनः आपको समझाएंगे। चलिए, इतना आप लिख लीजिएगा कि छप्पे का निर्माण दो छंदों के मेल से बनता है। पहली चार पंक्ति रोला का होता है और अंतिम दो पंक्ति उल्लाला का होता है और छप्पे में कुल चरणों की संख्या 6 होती है। चलिए, इतना आप सब लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और अब आते हैं गण से संबंधित आपकी चर्चा हो जाए। गण पर भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाती है, इस नाते हम गण पे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए, नोट करिए, हम इरेज करते हैं। आप सब नोट कर लिए होंगे। चलिए, हेडिंग डालिए आप सब गण। ये विषम मात्रिक छंद को मैं अब इरेज करते हैं। अब हेडिंग डालिए गण।
गण को हेडिंग डाल के लिखिए। अगर हमसे पूछा जाता है परीक्षाओं में या किसी ने पूछ लिया कि कुल गणों की संख्या कितनी होती है, तो आप सब कुल गणों की संख्या कितना बताओगे? कुल गणों की संख्या, कुल गणों की संख्या 8 होती है। अगर आपसे कोई पूछे या परीक्षा में पूछ लिया जाए कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो आप सब गणों की संख्या वहां 8 बताओगे, 8 पर टिक लगाओगे और आगे बढ़ोगे। गणों की संख्या का ट्रिक आप लिख लीजिए। ट्रिक में आप लिखेंगे या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। ये ट्रिक आप गणों को पहचानने के लिए आप नोट कर लीजिए। या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा को नोट कर लीजिए। और या माता राजभान सलगा का एक ट्रिक है और हम आपको इस ट्रिक से आपके 8 गण को कंप्लीट करा दूंगा। कहीं किसी प्रकार के गण से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाएगी। चलिए, आप या माता राजभान सलगा को आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आप या माता राजभान सलगा आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखेंगे। आपसे किसी भी गण में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, या माता राजभान सलगा को इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। या माता राजभान सलगा। आप इस प्रकार से या माता राजभान सा तक आप लिखते जाइएगा। सलगा इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। आप ऊपर से नीचे की तरफ आप हर एक वर्ण को आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। पहले यहाँ या माता में या है तो या को लिख लीजिए, उसके नीचे माँ को लिख लीजिए, उसके आगे ता को लिख लीजिए। तीनों मिलकर हो गया या माता। अब आप उसके नीचे रा लिखिएगा, फिर भा लिखिएगा, फिर ना लिखिएगा, फिर सा लिखिएगा, फिर ला लिखिएगा, फिर गा लिखिएगा। और या का मतलब होता है यगन। हम पेन चेंज कर लेते हैं। या का मतलब होता है यगन। और माँ का मतलब होता है मगर। इस प्रकार से आप लिखते चले जाइए। या का मतलब यगन, माँ का मतलब मगर, ता का मतलब होता है तगड़, और रा का मतलब होता है रगड़, और भा का मतलब होता है भगड़। राजभान सलगा जा, यह रा के बाद जा आएगा, गलत हो गया। देखिए, या माता रा के बाद जा आएगा तो यहाँ आप जा लिखेंगे, रा के नीचे जा लिखेंगे, और जा के बाद अब भा लिखेंगे, और अब ना लिखेंगे, अब सा लिखेंगे, अब ला लिखेंगे, अब गा लिखेंगे। सलगा।
ये 3 3 6 2 8, ये आपके। और जा जा का बनेगा जगड़, जगड़ लिखिए। भा का क्या बनेगा भगड़, और ना का नगड़, और सा का सगड़, शा का सगड़। और ये ला और गा को काट लीजिए, क्योंकि ये गणों की संख्या कुल यही 8 ही होते हैं। या माता राजहंसा, ये लगा हम आगे बढ़ा दिए हैं। ये आप गणों की संख्या, ये आपको याद रखना है, ये 8 होगा। ये लगा को आप काट लीजिएगा। या माता रासन भलगा, या को 1, मा 2, ता 3, रा चौथा गण, जा पांचवा गण, भा छठवां गण, ना आपका सातवां गण हो जाएगा। और ये सा लगा में छोटा सा आप अठवां गण लगा के लगा को छोड़ दीजिएगा। आप इस प्रकार से गणों की संख्या कुल 8 हो जाएगी। या का मतलब होता है यगण, मा का मगण, ता का तगड़, रा का रगड़, जा का जगड़, और भा का भगड़, ना का नगड़, सा का सगड़। और इसमें मात्राओं को हम कैसे गिनते हैं, अब आप इस प्रकार से मात्रा को आप भी गिन लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाएगी। चलिए, मात्रा को गिनने के लिए आप यगड़ में आप दीर्घ दीर्घ लघु मारेंगे, और मगड़ में आप क्या करेंगे दीर्घ लघु दीर्घ। और तगड़ में आप क्या करेंगे, तगड़ में लघु दीर्घ लघु। और रगड़ में आप क्या करेंगे, रगड़ में आप करेंगे दीर्घ लघु दीर्घ। और तगड़ जगड़ में आप क्या करेंगे, जगड़ में लघु गुरु दीर्घ और लघु। और भगड़ में आप करेंगे, भगड़ में दीर्घ लघु लघु। और नगड़ में आप करेंगे, नगड़ में तीनों आपका लघु ही आ जाएगा। और सगड़ में लघु लघु दीर्घ। इस प्रकार से यगड़ में दो दीर्घ 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 दो रहेगा, लघु 1। मगड़ में दीर्घ लघु दीर्घ। तगड़ में लघु दीर्घ लघु। और रगड़ में दीर्घ लघु लघु दीर्घ। जगड़ में आएगा लघु दीर्घ लघु। भगड़ में दीर्घ लघु लघु। नगड़ में तीनों लघु, और सगड़ में लघु लघु और दीर्घ बनेगा। आप इस प्रकार से नोट कर लीजिए, इसको आप सब नोट कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, हम आपको पुनः समझाएंगे। चलिए, आप इतना लिख लीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं वणिक छंद पर। चलिए, इरेज करते हैं हम और आगे हम चलते हैं वणिक छंद पर। आप सब लिख लिए होंगे। वणिक छंद। वणिक छंद
वर्णित छंद आप सब हेडिंग डालेंगे और वर्णित छंद में आप लिख लीजिए वर्णित छंद किसे कहते हैं। वर्णित छंद जिनमें वर्णों की गिनती होती है, जिनमें हम वर्ण की गणना कर देते हैं, उसे वर्णित छंद कहते हैं। यही बात आप लिख लीजिए। जिनमें पॉइंट बना के इसमें लिख लीजिएगा, जिनमें गणों की गिनती होती है, गणों की गिनती होती है, उसे वर्णित छंद कहते हैं। जिसमें गणों की गणना होती है, गणों की गिनती करते हैं, वर्णित छंद कहते हैं। आप इसको लिख लीजिए। महत्वपूर्ण कुछ वर्णित छंदों के नाम को आप लिख लीजिए, हेडिंग डालिए। महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण कुछ वर्णित छंदों के नाम, ये हेडिंग डाल लीजिए। महत्वपूर्ण कुछ वर्णित छंदों के नाम। हम आपको कुछ छंद बता देते हैं, महत्वपूर्ण वर्णित छंद हैं, उनमें उनके गणों की वर्ण कितने आते हैं हम आपको बता देते हैं। तो आप एक तरफ लिखिए छंद और दूसरी तरफ लिखिए वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या, एक तरफ लिखिए छंद, दूसरी तरफ वर्णों की संख्या। छंद में आप लिखेंगे पहला धनाक्षरी, धनाक्षरी। धनाक्षरी में आप लिखिए पूर्ण वर्णों की संख्या 31 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या धनाक्षरी में 31 होती है। इस प्रकार से अगला लिख लीजिएगा मालनी। मालनी, और मालनी में आपका कुल वर्णों की संख्या 15 होगी। 15 वर्ण होती हैं मालनी में। और सवैया अगर आ गया तो सवैया में लिख लीजिए वर्णों की संख्या कितनी होती है। सवैया में वर्णों की संख्या 22 से 26 वर्ण होते हैं। 22 से 26 वर्ण सवैया में होते हैं। और शार्दूल अगर आ जाए तो शार्दूल में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 19 वर्ण आते हैं। 19 वर्ण शार्दूल में आ गया। और बसंत लिख अगर आया तो इसमें बसंत लिख अगर आया तो इसमें वर्णों की संख्या बसंत लिख में होती है 14 वर्ण। 14 वर्ण होते हैं बसंत लिख में। अब आपसे अगर पूछ ले उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वज्रा ब्रजा, इंद्र ब्रजा, भुजंगी, या फिर
शालिनी, शालिनी। इन सभी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप इसमें 11 वर्ण लगाएंगे। इस प्रकार से आप इसको भी याद रखिएगा कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं। वर्णिक छंद जिसमें गणों की गिनती करते हैं, गणों की गणना की जाती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद में कुछ महत्वपूर्ण छंद है, जिसमें पहला धनाक्षरी है। धनाक्षरी की पहचान हम करते हैं, इसमें 31 वर्ण होते हैं। मालनी में 15 वर्ण होते हैं। सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। शार्दूल में 19 वर्ण होते हैं। बसंत लिख में 14 वर्ण होते हैं। उपेंद्र बज्जा, इंद्र प्रज्जा, भुजंगी, शालिनी में 11 वर्ण होते हैं। इतना आप सब लिख लीजिएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होगी तो आप बताइएगा। चलिए आप सब इतना नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। हम कुछ आपको होमवर्क टाइप आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आप इसको घर पे कीजिएगा और सही सही कमेंट आप हमें वीडियोस पर दीजिएगा। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और हम पिछले सेशन पे इन सभी अगले सेशन में हम इन सभी एग्जाम्पल को हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ होमवर्क टाइप आपसे इससे संबंधित हम प्रैक्टिस सेट में आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। आप सब कमेंट्स के द्वारा हमें बताइएगा। हम अगले सेशन में इन सभी पर डिस्कशन आपसे करेंगे। चलिए आप हेडिंग डालिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, चौपाई में कुल कितने चरण होते हैं? नहीं, चौपाई में प्रत्येक चरण, चौपाई में प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्रा होती है? चौपाई में प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्रा होती है? पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो तो उसे क्या कहते हैं, या उसे कौन सा छंद कहते हैं? आप लिख लीजिएगा। अब अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन लिखिए कि दोहा प्लस रोला मिलकर बनता है। दोहा प्लस रोला क्रमानुसार मिलकर क्या बनता है? अब अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन, अर्धसमात्रिक छंद होता है, क्या होता है? अर्ध सम मात्रिक
छंद में कौन कौन सा छंद आता है। अब अगला लिखिए, किस छंद में कुल 6 चरण होते हैं। अब अगला लिखिए, चलिए कितना हुआ, 3 2 5, ये 5 क्वेश्चन है। पहला है चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्रा होती है। दूसरा है जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो उस छंद को क्या कहते हैं। तीसरा है दोहा और रोला को अगर क्रम के अनुसार मिला दिया जाए तो मिलकर क्या बनता है। अर्धसमात्रिक छंद में कौन कौन सा छंद आता है। किस छंद में कुल 6 छंद चरण होते हैं। इस प्रकार से कुल 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्न को आप सब वीडियोस को देखिएगा और इन 5 क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम आपका अगर कमेंट गलत होगा, किसी प्रकार की कठिनाई होगी तो हम अगले सेशन में डिस्कशन आप सभी से कर देंगे इन 5 क्वेश्चन पे। चलिए आज का सेशन आप सब लिख लीजिए, हम स्लाइड में हो जाते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम आपसे जुड़ते हैं बहुत जल्द। इस कुछ छंद का संबंधित सारे इलाज आपका इसी भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब छंद में कुछ बचा नहीं है। आप सब छंद के जो 2-4 वीडियोज आपका बन चुका है, आप इसको पढ़िएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा, बार बार देखिएगा और गंगा एकेडमी के हर वीडियो को पूरा प्लेलिस्ट को आप खोल के बार बार देखिएगा। आपके कोई क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा से बाहर नहीं आएगा। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, आपके क्वेश्चन यहाँ से 100% फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, निरंतर पढ़िए और हर बार वीडियोज को देखिए। और बस आप सभी से यही गुजारिश करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोज को लिंक को आप सभी शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, संबंधियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, हर एक को शेयर करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दीजिए, ट्विटर पे पोस्ट कर दीजिए और आप सभी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। और हम सभी मिलकर एकजुट होकर, एकत्रित होकर यहाँ गंगा एकेडमी पर आइए, परिवार बनिए, परिवार का हिस्सा बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक संस्थान से जुड़िए और सभी लोग, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उस घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से कोई भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले और आप वीडियोस को देखकर तत्काल अपनी वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और आप परीक्षा देने जाइए, परीक्षा को क्रैक करते हुए क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो और आपके परिवार में नौकरी मिल जाने पे जब खुशी होगी तो उससे ज़्यादा मुझे भी खुशी होगी। आप सभी गंगा एकेडमी के भी एकजुट होकर, एकत्रित होकर हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल पे सेट कर लें, बेल को, और लाइक, शेयर, कमेंट के द्वारा चैनल को सपोर्ट, प्यार देते रहें।
अच्छे अच्छे कमेंट आपका हमें आत्मविश्वास, हमारी हौसला बढ़ाता जाता है और आपके इस अच्छे अच्छे कमेंट से हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम आपको बता दें कि आप सबका लाइक शेयर कमेंट के द्वारा हमें आप सब मोटिवेट करते रहोगे, हौसला और आत्मविश्वास बढ़ाते रहोगे और हर परिवारों की निरंतर संख्या गंगा अकेडमी पर वृद्धि करते जाओगे। इस पे संपूर्ण भारत में इसे फैलाते जाओगे। तो हम आपको बता दें, हम गंगा अकेडमी यूट्यूब आप सभी के लिए निःशुल्क प्लेटफॉर्म के रूप में खुला है और संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र का पूरा फुल कोर्स के साथ हम पूरा तैयारी यहाँ कराएंगे और 1 to 1 हर एक सेशन का पूरा PDF भी हम आपको देंगे। कुछ कट पेस्ट यहाँ नहीं किया जाएगा, सब शुरू से अंत तक पूरा फुल कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे, हर विषय पढ़ेंगे, जितने विषय प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं पूरा फुल कोर्स हम यहाँ तैयार कराएंगे। और आप सब सहयोग करते जाओगे, चैनल पर प्यार सपोर्ट देते जाओगे, आत्मविश्वास हमारा हौसला बढ़ाते जाओगे, परिवारों की संख्या में गंगा अकेडमी में जोड़ते जाओगे, हर एक दिन निरंतर आप सब वृद्धि करते जाओगे, वीडियो को बार बार देखते जाओगे। तो हम प्रेरित होकर आप सभी के लिए जो यहाँ SSC, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड भर्ती, एडेड शिक्षक भर्ती, लेखपाल, कानूनगो, पुलिस, SI, पेट, अधीनस्थ इत्यादि वनडे एग्जाम की तैयारी तो हम सब शुरू कर दिए हैं। आपका लाइक शेयर कमेंट से हमें आत्मविश्वास और हौसला हमारे आप सब बढ़ाते जाओगे। तो हम बहुत जल्द IAS, PCS का पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू गाइडेंस, निबंध राइटिंग, आंसर राइटिंग को भी पूरा कंप्लीट करेंगे, निःशुल्क कंप्लीट करेंगे। पूरा 1 to 1 PDF भी आपको मिलेगा। हम TGT, PGT, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, KBS, नवोदय विद्यालय, ये आर्मी टीचर, हर प्रकार की शिक्षक भर्ती की पूरा कंप्लीट तैयारी, हर विषय की कंप्लीट तैयारी हम यहाँ पूरा निःशुल्क कराएंगे, PDF भी आपको मिलेगा। आप सबका लाइक शेयर कमेंट से मोटिवेट करते जाओगे, आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाओगे, परिवारों को बढ़ाते जाओगे। तो हम मेडिकल क्षेत्र में नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी पूरा निःशुल्क कंप्लीट करेंगे, PDF भी आपको देंगे और इंजीनियरिंग क्षेत्र में IIT, ITI, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षाओं को भी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, पूरा निःशुल्क कंप्लीट करेंगे और PDF भी आपको मिलेगा। संपूर्ण भारत का इस प्रकार हर क्षेत्र की हम प्रतियोगी परीक्षाओं को कंप्लीट करेंगे। और आप सभी को एक जानकारी और दे दें कि हिंदी मीडियम की क्लास जो चल रही है, हमारे जो कुछ भाई बहन, हमारे कुछ साथी इंग्लिश मीडियम की इंतज़ार कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम को सोच रहे हैं, हम उनके लिए भी बता देते हैं कि आप सभी के इंग्लिश मीडियम का भी सेशन बहुत जल्द शुरू होगा। आप सब चैनल पर आइए, प्यार सपोर्ट बनाए देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, आत्मविश्वास हौसला हमें देते रहिए, बढ़ाते जाइए। आप सब परिवार में लोगों को लाते रहिए। हम आप सभी के लिए इंग्लिश मीडियम का पूरा हर क्लास देंगे, पूरा PDF भी इंग्लिश मीडियम का देंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हर एक का पूरा कंप्लीट तैयारी निःशुल्क कराएंगे। बस आप सभी चैनल पर निरंतर आइए, प्यार सपोर्ट देते रहिए, आत्मविश्वास हौसला हमें बढ़ाते जाइए हमारी। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम जुड़ते हैं। अब छंद तो खत्म हो गया, अब छंद के आगे के सेशन को, आगे के टॉपिक से हम अगले सेशन में जुड़ते हैं। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे मित्रों, राधे राधे भाइयों बहनों। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द।